नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे एक जिला एक उत्पाद, जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध योजना है। इसे अच्छे से पढ़ लेंगे मेरे साथ और रिवीजन करेंगे अपनी क्लास का, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। एक जिला एक उत्पाद बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, है ना। चाहे पीसीएस के एग्जाम हो हमारे उत्तर प्रदेश में, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपी SSC के एग्जाम हो, एक दिवसीय परीक्षाओं में एक जिला एक उत्पाद बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पूरे उत्तर प्रदेश की। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अंत तक बने रहे मेरे साथ। तो देखो, रिवीजन कर लेना और लिख लेना फटाफट। जैसे आगरा चमड़ा उद्योग और मार्बल के काम के लिए एक जिला एक उत्पाद में फेमस है, दोनों के लिए, ठीक है। चमड़े का उद्योग भी बहुत फेमस है और मार्बल का भी काम होता है आगरा में, नोट कर लेना। अमरोहा ढोलक उद्योग के लिए और वाद्य यंत्र, जो भी संगीत से संबंधित होते हैं ना, वाद्य बजाने वाले यंत्र, उनके लिए है। और ढोलकों का सबसे ज्यादा निर्माण भी होता है कौन से जिले में? अमरोहा में, है ना। औरैया देसी घी के लिए फेमस है, देसी घी के लिए, और दूध से संबंधित जो भी चीजें उत्पाद बनते हैं उनके लिए फेमस है, देसी घी के लिए, है ना। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद, कपड़ों का उत्पादन होता है यहाँ पे, उसके लिए फेमस है ये जिला। एक जिला एक उत्पाद है जो कि 2018 में योजना शुरू हुई थी, ये भी लिख लेना। कब शुरू हुई है? 2018, 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। फटाफट से मेरे साथ रिवीजन करते रहो। अयोध्या एक जिला एक उत्पाद में गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। अमेठी मूज उत्पाद, अमेठी किसके लिए? मूज उत्पाद, यानी कि रस्सी होती है ना, रस्सी जिसे हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं भैया? जेवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेवरी। तो वो बनाई जाता है यहाँ पे, मूज उत्पाद अमेठी। प्रयागराज मूज उत्पाद, यानी कि वही रस्सी है, जेवरी बोल सकते हैं इसको भी, है ना। 3 जिलों में फेमस है ये मूज उत्पाद, अमेठी, इलाहाबाद और सुल्तानपुर में। प्रतापगढ़ आप जानते ही हैं, आंवले की सबसे ज्यादा खेती होती है प्रतापगढ़ में, और उसी के लिए फेमस है एक जिला एक उत्पाद में प्रतापगढ़, ठीक है भैया। रिवीजन करते रहो और शेयर कर देना क्लास को। बदायूं जरी जरदोजी का काम होता है, जरी जरदोजी का, है ना। दरी वगैरह बनती है, क्या बनता है यहाँ पे? दरी वगैरह बनती है, उसका काम होता है। बागपत में होम फर्निशिंग, मतलब घर को सजाने का सामान, घर की सजावट का सामान बनता है बागपत में, उसके लिए फेमस है। बलिया बिंदी के लिए फेमस है, बलिया, है ना। और बस्ती कास्ट कला के लिए, मतलब लकड़ी पे जो डिजाइनें बनाई जाती हैं उसे कास्ट कला बोलते हैं, ठीक है। भदोही कालीन उद्योग, ये तो खूब पढ़ाई होगा आपने, भदोही आ जाए तो गलत नहीं करना है, कालीन या दरी उद्योग, ठीक है। बिजनौर भी कास्ट कला के लिए फेमस है साहब, इसमें भी लकड़ी पर कुछ ना कुछ चीजें बनाई जाती हैं, डिजाइन बनाई जाती है, तो उसके लिए फेमस है कास्ट कला के लिए बिजनौर। बिजनौर वो जिला है जहाँ गंगा सबसे पहले प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर मुजफ्फरनगर के नीचे स्थित है, यानी कि पड़ोसी जिला ही है, आप ऐसे कह सकते हो बिजनौर। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, श्रमिक उत्पादन बोलते हैं इसको, श्रमिक उत्पादन। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने सबसे ज्यादा फेमस हैं एक जिला एक उत्पाद में, काय के खिलौने? लकड़ी के, चित्रकूट में। देवरिया में सजावट का सामान, देवरिया जिले में सजावट का सामान, ठीक है। इटावा की बात करें तो वस्त्र उद्योग है, कईयों जिले में आपको मिलेगा वस्त्र उद्योग, मिलेगा बहुत सारे जिलों में। रिवीजन कर लेना, फास्ट करा रहा हूं मैं रिवीजन। इटावा में वस्त्र उद्योग, एटा में घुंघरू और घंटी, इसके लिए जीआई टैग भी मिला है अभी। एटा के जलेसर में, ये कहां पे फेमस है? जलेसर वाले हिस्से में, है ना। एटा के जलेसर वाले हिस्से में इसको जीआई टैग भी दिया गया अभी हाल ही में, ये भी लिख लेना। गाजियाबाद में अभियांत्रिकी का काम होता है बहुत बड़े पैमाने पर। अभियांत्रिकी क्या होता है? जैसे कि बहुत सारा सामान बनता है ट्रैक्टर के, जैसे कल्टीवेटर की बात करें, है ना, या हैरो की बात करें, ये कुछ सामान इस तरीके का बनता है, अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है ना। वायरिंग बन रही है बहुत सारी अलग अलग, तो बहुत सारी चीजें बनती हैं गाजियाबाद में, अभियांत्रिकी बोलते हैं उसे। गोरखपुर में टेराकोटा का काम एक जिला एक उत्पाद में, यानी कि मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा बोले तो मिट्टी के बर्तन। श्रावस्ती जनजातीय कला, श्रावस्ती जिला किसके लिए फेमस है? जनजातीय कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। संभल हॉर्न वॉन के लिए फेमस है, जो पशुओं के सींग होते हैं ना, उनसे संबंधित कुछ बनाया जाता है यहाँ पे, हॉर्न वॉन के लिए, हॉर्न कास्ट के लिए फेमस है ये। हॉर्न मतलब सींग की बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं सिद्धार्थनगर, काला नमक चावल बहुत फेमस है सिद्धार्थनगर का, काला नमक चावल,
सीतापुर में दरी बहुत प्रसिद्ध है, एक जिला एक उत्पादन। वाराणसी में रेशमी साड़ियाँ, वाराणसी में रेशमी साड़ियाँ पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, पढ़ते याद कर लो। सोनभद्र कालीन के लिए, एक जिला एक उत्पादन में सोनभद्र कालीन के लिए है और मिर्जापुर भी कालीन के लिए। दोनों पड़ोसी जिले हैं, दोनों में सेम काम होता है ना। अब आप टेंशन ना लेना कि सोनभद्र लिखा दिया गुरुजी, वैसे मिर्जापुर कालीन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन एक जिला एक उत्पाद में सोनभद्र भी उसी के लिए, दोनों पड़ोसी जिले हैं। शामली में लौह कला, मतलब लोहे का काम होता है, लोहे से संबंधित है। शामली जिले में कुछ है ना, लौह कला लिखा है जो कुछ थोड़ा सा, इसे चेक कर लेना आप एक बार। शामली में लौह कला से संबंधित है। मुजफ्फरनगर सैनिटरी फिटिंग, जो फिटिंग होती है पाइप वगैरह की, उसे एक जिला एक उत्पाद में मुजफ्फरनगर में। मुरादाबाद तारकासी कला बोलते हैं, मुरादाबाद तो आप जानते ही होंगे। तारकासी कला, तारकासी कला बोले तो कौन सी कला है ये, जहां पीतल का काम होता है, तराशने का काम होता है बर्तनों को, है ना, उसे तारकासी बोलते हैं। ऐसे लगा दो, ठीक है। तारकासी वही है जो पीतल का उद्योग है, बहुत विश्व प्रसिद्ध पीतल का उद्योग है मुरादाबाद जिले में, पीतल की नगरी बोलते हैं इसको। लखनऊ में जरी उद्योग या सिल्क की साड़ियाँ, जरी उद्योग या सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं लखनऊ में, है ना। या चिकन कसीदाकारी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कई बार, लखनऊ चिकन कसीदाकारी के लिए, ये भी लिख लेना। बहराइच हस्तकला उद्योग के लिए फेमस है, हाथों से बनाई जाती हैं बहुत सारी कलाएं, उसके लिए फेमस है ना, हस्तकला उद्योग। जौनपुर हस्त निर्मित कागज कला, हस्त निर्मित हाथ से कागज की कला के लिए काम होता है यहाँ पे जौनपुर जिले में, हस्त निर्मित कागज कला है। ये सिर्फ याद करने, एक बार आपको लिखने, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक जिला एक उत्पाद यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2018 में इस योजना को सरकार ने लागू किया था। 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस भी मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। हस्त निर्मित कागज का काम होता है, जालौन में जूतों का काम होता है ना। अब देखो, अगर एक जिला एक उत्पाद में आ गया तो सिर्फ जूते की बात हो रही है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, जूते का काम, और आगरा में चमड़े का काम। डिफरेंस है, अंतर तो कुछ नहीं है, चमड़े से तो बहुत सारी चीजें और भी बनाई जाती हैं भाई, जूते का काम, स्पेशली जूते की बात कर रहे हैं तो जालौन में एक जिला एक उत्पाद में। हमीरपुर में हींग का काम होता है, वैसे हाथरस में भी प्रसिद्ध है हींग, लेकिन एक जिला एक उत्पाद में हमीरपुर में। हाथरस में हैंडलूम का काम बहुत फेमस प्रसिद्ध है, हैंडलूम मतलब हथकरघा, हथकरघा का काम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। गोंडा जिले में खाद्य प्रसंस्करण, खाने से संबंधित चीजों का काम होता है यहाँ पे। खाद्य मतलब जो उपभोग की जाने वाली फसलें, खाद्य प्रसंस्करण उसे बोलते हैं, ठीक है, गोंडा जिले में। सुल्तानपुर में मूज उत्पाद, मैंने जैसा कि बताया कि भैया जेवरी का काम, रस्सी का काम सुल्तानपुर जिले में भी होता है। सुल्तानपुर जिला जहाँ पे कौन सी नदी बहती है भाई साहब, गोमती नदी के तट पर स्थित है ये जिला। फिरोजाबाद चूड़ी या कांच उत्पादन के लिए फेमस है, फिरोजाबाद चूड़ी या कांच। अगर कहीं दिक्कत लगे आपको एक जिला एक उत्पाद में, आपने पढ़ रखे हो कोई ऊपर नीचे, तो कमेंट करके पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, उसको बता दिया जाएगा, है ना। फिर भी रिसर्च करके ही लिख रखे हैं यहाँ पे ये अच्छे से, गलती की संभावना ना के बराबर है। फिर भी ह्यूमन बीइंग है भाई, हम भी पढ़ाने वाले पढ़ने वाले, गलतियाँ हो जाती हैं, और गलतियाँ स्वाभाविक रूप से नेचुरल है कि व्यक्ति का हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, तो हो जाती हैं गलतियाँ पढ़ते पढ़ाते में, है ना। तो दिक्कत ना लें, कमेंट करके पूछ लें, कहीं अगर गलत पढ़ाया जाए तो हमारे द्वारा, है ना, अगर कहीं फॉल्ट हो जाए तो दिक्कत हो जाए किसी भी तरीके से। तो फिरोजाबाद। सहारनपुर काष्ठ कला के लिए फेमस है, कौन सी कला के लिए, काष्ठ कला के लिए फेमस है सहारनपुर। वांदा जिले की बात करें तो सजर पत्थर, पत्थर होता है, पत्थर का एक प्रकार है यहाँ पे सजर पत्थर, वांदा जिले में, है ना। महोबा में पान की खेती सबसे ज्यादा होती है, ये तो आपने पढ़ी रखा होगा, बहुत प्रसिद्ध है पान की खेती। कुशीनगर में केला फाइबर का काम होता है, जो केला फ्रूट होता है ना, उसके लिए एक जिला एक उत्पाद में कुशीनगर में फेमस है। बलरामपुर में दालों के लिए फेमस है, बलरामपुर किसके लिए, दाल, बलरामपुर जिला दालों के लिए। मथुरा में सैनिटरी की फिटिंग के लिए फेमस है, सैनिटरी के, है ना, पाइप फाइप बहुत सारी चीजें मथुरा में इसके लिए फेमस है, एक जिला एक उत्पाद में। कानपुर हौजरी, हौजरी मतलब वस्त्र उद्योग, हौजरी का मतलब वस्त्र उद्योग होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बोलते हैं इसी को, ठीक है। हरदोई हथकरघा। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन।
वैसे मैंने करा दिया एक बार, दोबारा करा दिया जी। रामपुर चाकुओं के लिए फेमस है, रामपुर जिला। पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। पीलीभीत किसके लिए? बांसुरी के लिए। बहुत जल्दी मैंने पढ़ाई है जिससे कि समय आपका कम लगे, इस वजह से मैंने जल्दी पढ़ाई है। इसे आराम से 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। 10-12 मिनट की ये क्लास, जितनी भी मिनट की क्लास है, खत्म आपका ये सिस्टम हो जाएगा। इससे मेरी कोशिश है कि बाहर नहीं जाएगा, जो भी जिला आएगा वो यहाँ से पूछ लिया जाएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक बात और है, जैसे उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो प्रसिद्धि इनकी अलग उद्योगों की वजह से, और दूसरे उद्योग भी है इन्हीं जिलों में, तो वो एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर दिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। एक जिला एक उत्पाद में सरकार ने रखा है इनको शामिल, कौन कौन से जिले हैं। उसके अलावा प्रसिद्ध भी हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के, बहुत सारे जिले। ठीक है, तो ये क्लास थी। अगर कहीं आपको दिक्कत लगी हो किसी भी जिले में तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लगातार टेंशन फ्री होकर के पढ़ते रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। लोड नहीं लेना भाई साहब यूपी पुलिस के पेपर का। अगर ज़्यादा लोड लेंगे तो क्वेश्चंस गलत कर आएंगे पेपर में। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, जो 100% आएगा उसी को आप टच करिएगा पेपर में जाकर के, और बताएंगे आपको किस तरीके से एग्ज़ाम करना है। और एग्ज़ाम की बात करें तो जो जीएस और हिंदी का जो पार्ट है भाई साहब, उसमें जो पार्ट आएगा ना, सबसे पहले जीएस के 38 क्वेश्चन, हिंदी के 38 क्वेश्चन जो आप पे आ रखे होंगे, सबसे पहले 100% उन्हीं को करना है। और 38 के पार्ट दोनों आएंगे। आप 38 तक पहुंचते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, 35 तक पहुंचते हैं बहुत बढ़िया, 30 भी दोनों में करते हैं तो 60 हो गए। 60 दूनी 120 नंबर मिलेंगे आपको। अगर 30 क्वेश्चन जीएस तक पहुंचते हैं आप, 30 क्वेश्चन हिंदी तक पहुंचते हैं ना, तो 100% जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको सॉल्व करने हैं सबसे पहले। खास तौर पे तो इन दोनों पार्टों में तो ढूंढ ही लोगे आप, देख ही लोगे, है ना। रही रीजनिंग और मैथ की बात, उसे बाद में करेंगे। जो कि टाइम टेकन पार्ट है वो समय लेंगे सबसे ज़्यादा, तो बाद के लिए करेंगे। जो सबसे पहले आ जाएंगे, कम समय में आ जाएंगे, समय का बचाव होगा, उन पार्ट्स को आप पहले करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। से पढ़ते रहिए। नमस्कार, राधे राधे सभी को।